नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, बीजेपी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बीजेपी के मंत्री आजकल गांव-गांव जा रहे हैं, वोटें मांग रहे हैं। ऐसे के अंदर कल एक ऐसी घटना हुई जहां पर बीजेपी के मंत्री और उनके वर्कर आपस के ही अंदर भिड़ गए। एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां चलाने लगे, एक दूसरे को कुर्सियां मारने लगे। पंजाब के अंदर राजपुरा से आप बीजेपी के एक एमपी या एमएलए हरजीत गढ़ेवाल जी को जरूर जानते होंगे। ये बीजेपी के लिए बहुत सारे भाषण भी करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों इनका एक प्रोग्राम था जिसके अंदर ये वोटें मांगने गए थे और वहां पर आप इनके हालात देखिए किस प्रकार से ये जो कुर्सियां हैं ये चल रही हैं। देखो, कुर्सियां, डंडे, जूते ये सब चल रहे हैं। बीजेपी वर्करों की आपस की ये रैली थी। उस रैली के अंदर इन्होंने एक मीटिंग रखी थी किसी हॉल के अंदर और उसी हॉल के अंदर इनके क्या हालत है, किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ये आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये जो आ रहे हैं, ये देखिए, ये है हरजीत गढ़ेवाल। ये बीजेपी के एक मंत्री हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुर्सियों से वार कर रहे थे। ये वीडियो आप लोगों ने शायद कहीं देखा होगा वायरल होते। ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बीजेपी के एमपी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनका बहुत जोरों से जो विरोध चल रहा है। महारानी परनीत कौर को आप जानते होंगे, कल वह नाभा के क्षेत्र के अंदर गई थी वोटें मांगने। तो वहां पर भी वहां के लोगों ने, किसानों ने उनका इतनी जोर से प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया कि महारानी परनीत कौर को पीछे जाना पड़ा। अब वहां पर पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उन सभी को पकड़ लिया, लेकिन बीजेपी के जो भी मंत्री हैं, कितने भी बड़े चेहरे हो, वो जब भी लोगों के अंदर जाते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, किसी गांव के अंदर जाते हैं, पंजाब या हरियाणा के अंदर, तो जहां जहां पर ये लोग जाते हैं सामने से इनको किसान मिल ही जाते हैं। अब पंजाब के अंदर एक लीडर ने ऐसी भाईचारे को साथ लेकर यह भी दावा कर दिया कि वह बीजेपी का प्रचार करेंगे और उनको किसी के साथ भिड़ना भी पड़ जाए तो वो भिड़ जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हर किसी से कि इस बार आप किसी को वोट डालो, प्रचार आप किसी का भी करो, प्रचार प्रचार के अंदर आप किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन इस बार वोट करने के लिए केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करें। और देश के अंदर जितने घपले हुए, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए, किसानों की कितने किसानों की हत्याएं कर दी गई, पुलिस के द्वारा गोलियां मारकर उनको शहीद कर दिया गया, इन सारी बातों को जरूर याद रखना और उसके बाद ही इस बार आप वोट वाला बटन दबाना। तो ये वो तस्वीरें थी जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। बीजेपी का किस प्रकार से जनता जो है वो विरोध कर रही है, लगातार बहुत तेजी से हर रोज ये विरोध जो है बढ़ता जा रहा है। जब जब भी पंजाब और हरियाणा के अंदर बीजेपी के विधायक आते हैं, एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं, जब वो किसी गांव के अंदर इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाते हैं तो उस समय ऐसे हालात होते हैं। जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो भर भर कर आ जाते हैं और वहां पर इनका विरोध करते हैं। महारानी परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो बड़े नाम थे पंजाब से, ये दोनों ही बीजेपी को आज ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर निरमा, जिसको उन्होंने नाम, कांग्रेस ने नाम दिया था वॉशिंग पाउडर मोदी, और उस पाउडर के अंदर जो भी चले जाता है वो धुलकर बिल्कुल सफेद हो जाता है। इसकी कहानी मैं बताता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को ईडी की तरफ से एक चिट्ठी आती थी कि उनके पास इतना सारा खजाना है, इतनी सारी चीजें हैं, उनको इसका हिसाब देना होगा ईडी के दफ्तर के अंदर आके। जब इनको वहां पर बुलाया जाएगा तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बाद में बीजेपी की तरफ से इनको ऑप्शन दी जाएगी कि आप बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो आपके ऊपर ईडी की रेड चलती रहेगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के अंदर चले गए और उसके बाद से आज तक कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह या उनके बेटे के ऊपर कभी भी ईडी की रेड नहीं हुई। अब इसी को देखते हुए महारानी परनीत कौर भी उधर चले गई। जितने भी कांग्रेस के लीडर थे आज के समय के अंदर, जो दल बदल सकते थे, दल बदलू नेता जो होते हैं, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इनकी जो रीत है वो इस समय चल रही है। इस समय ये पूरी अपनी बहार के ऊपर है। कोई नेता आप छोड़कर कांग्रेस के अंदर जा रहा है तो कांग्रेस का नेता आम आदमी पार्टी के अंदर जा रहा है, आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर जा रहे हैं तो बीजेपी से घूम फिर के कोई कांग्रेस, कोई झाड़ू पार्टी के अंदर आ रहा है। अब ऐसी बहुत सारी खबरें आप रोजाना इंटरनेट के ऊपर सुनते रहते हैं, लेकिन हमने आपको ये क्लिप इसीलिए दिखाया था कि आप लोगों को पता चले बीजेपी की जो जमीनी हालात हैं वो किस प्रकार के हैं। ये जब भी कहीं पर जाते हैं तो लोग इनका विरोध करते हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, या तो इनको खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ता है या इनको
भारी पुलिस सुरक्षा लेकर चलना पड़ता है। समाणा और नाभा क्षेत्र के अंदर जब हमने देखा कि पुलिस ने, जो किसान आए थे, बहुत भारी गिनती के अंदर किसानों ने इनका विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने अपना बल प्रयोग करके उन लोगों को पकड़कर जबरदस्ती बसों के अंदर भर कर ले गए। जबकि पुलिस को चाहिए कि सत्य का साथ देना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि इस प्रकार के जो लीडर है इनसे जवाब मांगा जाए। तो दोस्तों, ये थी वो अपडेट बीजेपी के साथ जुड़ी हुई। बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर कुर्सियां चलाई जा रही हैं। बीजेपी के स्वयं के मंत्री जो है वो लड़ते झगड़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मिलेंगे ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।